एक बार की बात है, नोबिता और उसके दोस्त शिजुका सुनेओ छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे थे। अचानक सुनेओ ने एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताया। हमारे शहर के पास एक पुराना वीरान घर है जिसे लोग भूतिया कहते हैं। क्या तुम में हिम्मत है वहां जाने की? जियान तुरंत तैयार हो गया और नोबिता, जैसा कि हमेशा होता है, डरते हुए भी जाने के लिए मान गया। डोरेमोन ने उनकी बातें सुनी और उसकी चिंता बढ़ गई। लेकिन दोस्तों को रोकना मुश्किल था, इसलिए वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया ताकि जरूरत पड़ने पर वह उनकी मदद कर सके। रात होते ही सभी उस भूतिया घर की ओर निकल पड़े। घर बहुत पुराना था, दीवारें टूटी हुई और खिड़कियां टूट चुकी थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब सबको डर लगने लगा, खासकर नोबिता को। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। घर में हर तरफ धूल जमी हुई थी और फर्श पर अजीबोगरीब निशान थे। चलते चलते उन्होंने घर की दीवार पर अजीब चित्र और पुराने जमाने के हथियार देखे। अचानक एक खिड़की खुली और ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे कमरे के पर्दे जोर से उड़ने लगे। सबकी सांसें थम गईं। अचानक उन्हें सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जियान, जो हमेशा बहादुर होने का दावा करता था, भी कांपने लगा। शिजुका डर के मारे नोबिता का हाथ पकड़कर रोने लगी। सुनेओ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए था। तभी डोरेमोन ने अपनी पॉकेट से घोस्ट डिटेक्टर, उसने बताया कि यह गैजेट किसी भी आत्मा या भूत की मौजूदगी को पहचान सकता है। जैसे ही उसने घोस्ट डिटेक्टर चालू किया, गैजेट तेजी से बीप करने लगा। यह संकेत था कि वहां कुछ असामान्य जरूर है। उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। डोरेमोन ने तुरंत अदृश्य कोट निकाला और सबको पहनने के लिए कहा ताकि वे भूत से बच सके। सभी अदृश्य हो गए और धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा अजीब सा था, वहां अकेला बैठा था। जब उन्होंने उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वह आदमी भूत नहीं था, बल्कि उस घर का पुराना मालिक था, जो किसी हादसे में बुरी तरह घायल हो गया था और लोग उसे भूत समझने लगे थे। उसकी शक्ल विकृत हो चुकी थी और इस कारण वह लोगों से छिपकर रहता था। डोरेमोन ने उसे बाहर आने के लिए समझाया और सबने मिलकर उसकी मदद की। बाद में पता चला कि वह घर भूतिया नहीं था, बल्कि सिर्फ डरावना लग रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर डरावनी चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है। हमें कभी भी बिना सच जाने डरना नहीं चाहिए।